हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 28 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 203 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस आयोजन की तकनीक को अपनाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रलोभन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रलोभन आयोजन की तकनीक को अपनाती है। पूंजीवादी प्रणाली से तात्पर्य आर्थिक क्रियाओं के उस प्रणाली से है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। अर्थव्यवस्था बाजार यंत्र के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इस प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर राज्य का कोई स्वामित्व नहीं होता। आगे के प्रश्न उपभोक्ता अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 204 है, जब एक विशेष प्रकार के ग्राहक के आधार पर नौकरियों को साथ साथ समूहीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विभागीकरण। विभागीकरण वह आधार है जिसके द्वारा नौकरियों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है या किसी विशेष उत्पाद के उत्पादन और विपणन के लिए आवश्यक सभी सामान्य गतिविधियों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक साख सृजन की उपलब्धता को बढ़ाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों। CRR में कटौती और SLR में कटौती। CRR तथा SLR दोनों में कटौती साख सृजन को बढ़ाएगा। CRR तथा SLR दोनों ही साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि हैं। CRR और SLR में कमी से व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है तथा इसके विपरीत वृद्धि करने से व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, रेपो दर व रिवर्स रेपो दर भी परिमाणात्मक साख नियंत्रण के उपाय हैं। आगे के प्रश्न बाजार में उपभोक्ता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 206 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार गतिविधि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक। आर्थिक गतिविधियों को मूल रूप से उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं के उत्पाद, वितरण और अंतिम खपत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में बाजार की गतिविधियां मूल रूप से स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक है। आर्थिक गतिविधियां मूल रूप से 4 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक और चतुर्थ। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 मार्च को। उपभोक्ता आंदोलन हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024 में इस दिवस की थीम उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI
कंज्यूमर्स इंटरनेशनल दुनिया भर के उपभोक्ता समूहों का सदस्यता संगठन है। यह ऐसी दुनिया में विश्वास करते हैं जहां हर किसी के पास सुरक्षित और टिकाऊ उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच हो। आगे के प्रश्न उपभोक्ता आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 208 है डैश का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिलावट। जब किसी वस्तु में कुछ अन्य चीजें मिलाकर किसी वस्तु की गुणवत्ता को कम कर दिया जाता है तो इस प्रकार की क्रिया को मिलावट कहते हैं। यह लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। आगे के प्रश्न उपभोक्ता अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 209 है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेश करना। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विशेषताएं समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर लागू, अतिरिक्त अधिनियम सभी क्षेत्रों पर लागू, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था, उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ताओं को कानूनी तौर पर 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार और क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला है जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी। दूसरा है राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। तीसरा है जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे। चौथा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और उपभोक्ता विवादों के निवारण की सुविधा प्रदान करता है। इस अधिनियम में संशोधन करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। इसके तहत प्रत्येक राज्य में जिला फोरम होगा जिसमें एक अध्यक्ष और शिक्षा व्यापार क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति व एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता होगी। राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, जबकि और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अतः विकल्प सी तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन डैश के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संरक्षित होने का अधिकार, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन संरक्षण होने के अधिकार के अंतर्गत आता है। खरीदी गई वस्तुओं और ली गई सेवाओं न केवल उनकी तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने वाली होनी चाहिए बल्कि दीर्घकालिक हितों को पूरा करना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है। ये सत्य है। कोपरा का पूरा नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। यह भारत के उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अनुचित व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के खिलाफ निवारण मांगने का अधिकार। इसमें उपभोक्ता की वास्तविक शिकायतों के उचित समाधान का अधिकार भी शामिल है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए 3 स्तरीय प्रणाली की घोषणा की गई। इसके तहत जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग नामक अर्ध न्यायिक तंत्र आते हैं। यहाँ जिला आयोग को 1 करोड़ रुपए तक, राज्य आयोग को 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ तक और राष्ट्रीय आयोग को 10 करोड़ से अधिक के मामलों या विवादों की सुनवाई का अधिकार है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसे उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम हरित ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना था। विश्व उपभोक्ता दिवस पहली बार 15 मार्च 1983 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 दिसंबर 1993 को। भारत की संसद ने 18 दिसंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम 20 सितंबर 1993 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण नियम कोपरा इस साल लागू हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण नियम कोपरा वर्ष 1986 में लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर को। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। यह दिन उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के विषय में अधिक जागरूक बनाने का अवसर प्रदान करता है। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसे जुलाई 2020 से लागू किया गया, यह पिछले अधिनियम की अपेक्षा तीव्रता से और कम समय में कार्यों का निपटान करेगा। अगला प्रश्न है, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित कर वर्ष 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसमें उपभोक्ता की परिभाषा में विस्तार किया गया और ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया जो ऑनलाइन माध्यम से सामान या सेवाएं खरीदने या उनका लाभ उठाते हैं, जो पिछले अधिनियम में नहीं था। अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ताओं के पास निम्न अधिकार हैं: सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार और उपभोक्ता के शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरटीआई। सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर प्रतिक्रिया देने का आदेश देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नागरिकों को प्रथम अपीली प्राधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरणों के बारे में जानकारी की त्वरित खोज के लिए आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने की एक पहल है। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1986 में। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। इसके तहत उपभोक्ता के हितों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा और उससे जुड़े मामलों के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करना है। उपभोक्ता अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें सही का चयन करें। पहला है, उपभोक्ता विवादों
के निपटाने के लिए केंद्रीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। दूसरा है जिला स्तर का न्यायालय, जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। तीसरा है राज्य स्तरीय अदालत, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ तक के दावों पर विचार करता है। चौथा है राष्ट्रीय स्तर की अदालत, राज्य आयोग, 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1। कोपरा उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए एक केंद्रीकृत न्यायिक मशीनरी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कोपरा कहा जाता है। यह उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के अपर्याप्तता और खामियों के खिलाफ बोलने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और प्रोत्साहित करता है। इसमें वर्ष 2019 में संशोधन कर इसकी जगह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। इसके तहत केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के तहत उपभोक्ता शिकायतों पर विचार करने हेतु अधिकार क्रमशः जिला आयोग के लिए 50 लाख, राज्य आयोग के लिए 50 लाख से 2 करोड़ तक और राष्ट्रीय आयोग के लिए 2 करोड़ से अधिक के सुनवाई का अधिकार है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 भारतीय उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार प्रदान करता है। पहला है चयन का अधिकार, दूसरा है सुरक्षा का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार और चौथा है निजता का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, चयन का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 यह एक ऐसा कानून है जो उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण और उनके विवादों के उत्पन्न होने पर उन्हें तेजी से हल करने में सहायता करता है। साथ ही यह कानून केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण नामक एक आधिकारिक निकाय की स्थापना की अनुमति देता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता को निम्न अधिकार प्रदान करता है: चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुने जाने का अधिकार और मुआवजे की मांग का अधिकार इत्यादि। वर्ष 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। क्लास 11 से क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।